नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं अपने हम उम्र लोग यानी ऐसे अफराद जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको कुछ अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ नसीहतें करना चाहता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात आप तमाम लोगों को 100 साल की उम्र तक भी तंदुरुस्त, तवाना और आफियत के साथ रखे। तो पहली नसीहत, हर साल हजामा करवाएं यानी कपिंग थेरेपी। चाहे आप बीमार हों या ना हो, चाहे आपको कोई मर्ज हो या ना हो, ये सुन्नत नबवी समझकर करवाएं। दूसरी नसीहत, हमेशा पानी पिए यानी कि बी हाइड्रेटेड, चाहे प्यास लगे या ना लगे। बहुत सी सेहत के मसाइल जिस्म में पानी की वजह से ही पैदा होते हैं, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद बंदे की प्यास कुदरती तौर पे कम हो जाती है और उसको अपनी पानी की ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, वरना उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तीसरी नसीहत, जिस्मानी सरगर्मी करें, आप अपने आप को मसरूफ रखें, अपने जिस्म को हरकत दें, चाहे वो सिर्फ चलना हो, तैराकी हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो। चौथी नसीहत, खाने में एतदाल पसंदी इख्तियार करें यानी कमी कर दें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए चंद लुक़मे ही काफी हैं जो उसकी कमर को सीधा रख सके। ज्यादा खाने से परहेज करें, यह कोई अच्छी आदत नहीं है। पांचवी नसीहत, जितना मुमकिन हो गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। जब तक शदीद जरूरत ना हो उस वक्त तक अपने आप को पैदल चलने पे आप गामजन करें। जैसे मस्जिद जाना है, दुकान पे जाना है, ऑफिस में जाना है या कोई शॉपिंग करने जाना है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें। छठी नसीहत, अब आप उम्र की उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपको गुस्सा छोड़ देना चाहिए। गुस्सा और फिक्र ये आपकी सेहत को खत्म कर देगा और आपकी रूह को कमजोर कर देगा। आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपको मेंटली सेटिस्फाइड और पुरस्कून रखें। सातवीं नसीहत, अपने पैसे को धूप में रखो और खुद साया में बैठो। ये एक अरबी कहावत है, यानी हत्तल वसा पैसों को इस्तेमाल में लाएं और सहूलियात हासिल करें। अब आपने जितना भी पैसा कमा लिया है, आपको उससे इंजॉय करना है। आपने उसको, दूसरों को इंजॉय तो करवाएं लेकिन खुद अपनी जात पे भी खर्च करें। आठवीं नसीहत, अपनी रूह को किसी के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए जिसे आप हासिल नहीं कर सकते या किसी ऐसी चीज के लिए जो आप हासिल ना कर सके और अफसोस में मुब्तला हो, उसे भूल जाए। अगर ये आपके मुकद्दर में होता तो ये आपके पास आ जाता। नामी नसीहत, आजिज़ी इख्तियार करें, क्योंकि दौलत, मर्तबा, ताकत और असर व रसूख सब गरूर के साथ ज़वाल पजीर हो जाते हैं। आजिज़ी आपको लोगों के करीब लाती है और अल्लाह के यहां आपके मुकाम को बुलंद करती है। 10वीं नसीहत, आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। ये एक निशानी है कि आपने अब अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा शुरू करना। पुरुम्मीद रहें, अल्लाह के साथ जुड़े, मुनासिब सफर इख्तियार करें और हलाल तरीकों से लुत्फ अंदोज हों। और सबसे बड़ी और आखिरी नसीहत, नमाज कभी भी ना छोड़ें। ये आपके जीतने का कार्ड है। इससे आप जिंदगी और आखिरत दोनों में जीत जाएंगे। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगे, इनको अडॉप्ट करें। इससे आप डॉक्टरों से भी दूर रहेंगे, पुरसकून रहेंगे और आपकी आखिरत का भी भला होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।